जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। अने दुआ है कि आप लोग कुशल ही होंगे। तो आइए चलते हैं अगले चैप्टर में भारत की नदियां के बारे में। ठीक है, देखिएगा। कहा हुआ कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल के क्षेत्र को पृथक करता है। तो आमला। कौन सा? आमला करेगा। ठीक है। फिर कह रहा कि कौन सी प्रायद्वीप नदी भारत में पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो नर्मदा होगा। कौन सी नदी होगा? नर्मदा नदी होगा। ठीक है। फिर कह रहा होगा कि घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं। कह रहा है कि घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो हो जाएगा गंगा नदी का। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। कह रहा है कि कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। तो कल्पपोंग है ना, कल्पपोंग। ठीक है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र। ये भी जो है एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर कह रहा होगा कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से। कौन सी पहाड़ियाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से। ठीक है। फिर बोला हुआ कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो नर्मदा होगा। कौन सी नदी होगा? नर्मदा नदी होगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है। तो नुरवा है ना। कौन सा होगा? नुरवा होगा। कौन सा होगा? नुरवा होगा। ठीक है। फिर कह रहा होगा कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है। तो गोदावरी हो जाएगा। कौन सा होगा? गोदावरी होगा। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। अगर पूछ देगा कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है तो गोदावरी होगा, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कह रहा है कि कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है। तो कृष्णा नदी। अने कौन सी नदी? कृष्णा नदी। अने कौन सी नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है। तो कृष्णा नदी। ठीक है। कह रहा कि रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तो कॉर्बेट। ठीक है। कह रहा रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। तो कॉर्बेट। ठीक है। फिर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सी नदी एकमात्र प्रकृति जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो लूनी नदी, जो कि एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ से निकलती है। तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। देखिएगा बुआ, कह रहा कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों में के बीच है ना। कावेरी जल विवाद जो है किन राज्यों के बीच में है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ठीक है। फिर कह रहा बुआ कि यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है। यमुना नदी जो है किस स्थान पर गंगा से मिलती है। तो प्रयागराज में। ठीक है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में जो है यमुना नदी और गंगा से मिलती है। ठीक है। ठीक है। फिर कह रहा कि नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं। तो पश्चिम की ओर है ना। पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये भी जो है वह है ना आरआरबी ग्रुप बी में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इस वन आप लोग याद कर लीजिएगा। कह रहा कि अलकनंदा और भगीरथी कहाँ से मिलने वाली गंगा नदी है। तो देवप्रयाग से है ना। देवप्रयाग से। कहाँ से? देवप्रयाग से। ठीक है। कहाँ से मिलने वाली है? देवप्रयाग से। फिर कह रहा कि बिहार में बहने वाली नदियां में से किस का उद्गम अमरकंटक है। तो सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी।
बिहार में बहने वाली नदियां में से किस उद्गम का अमरकंटक में है? तो सोन नदी। ठीक है। कारब होगा कि नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? अगर पूछ देगा कि नर्मदा नदी की औसत लंबाई जो होगा तो 1300 किलोमीटर है ना, 1300 किलोमीटर, जो कि MP कांस्टेबल में पूछा गया है। ठीक है। फिर करा है कि कौन सी दक्षिण नदी घाटी के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी है। कौन सी नदी है बाबू? महानदी। कौन सी दक्षिण घाटी के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी होगा। कौन सा होगा? महानदी होगा। ठीक है। करा कि किस नदी के ऊपर मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग के खारे जल का प्रवाह करती है? तो लूनी नदी होगा। कौन सी नदी होगा? लूनी नदी। यहाँ पर ये थोड़ा सा नबी लिखा गया है बाबू, इसको सुधार लीजिएगा, लूनी नदी होगा। ठीक है। करा कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। ये भी देखिएगा। करा कि अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा, है ना, नर्मदा और सोन नदी। ये भी MP कांस्टेबल में पूछा गया है। करा कि गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? गंगा नदी जो है ना, किस देश से होकर बहती है? तो भारत और बांग्लादेश, है ना, भारत और बांग्लादेश, जो कि है ना, इसका जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर इसकी गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है। फिर करा हुआ कि भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र, है, ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है। अगर विश्व की सबसे चौड़ी नदी बोलेगा तो अमेजन होगा। क्या होगा? अमेजन, अमेजन। ठीक है। ये जो होगा विश्व का सबसे चौड़ी नदी जो होगा अमेजन होगा। अब विश्व के सबसे लंबी नदी बोलेगा तो नील नदी होगा। कौन सी नदी होगा? नील नदी होगा। ठीक है। नील नदी, नील नदी होगा। ठीक है। आगे चलते हैं बाबू। करा कि बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो विंध्यन पहाड़ियों से, है ना, विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। करा कि यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? तो हमीरपुर में होता है। कहाँ होता है? हमीरपुर में होता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत का बिरधम नदी कौन सा है ना, मतलब कि भारत का बिरधा ने बूढ़ा नदी कौन सा है? तो गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। करा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, है ना, राज्य है। ठीक है। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होगा राजस्थान होगा। ठीक है। करा कि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो सरस्वती, है ना, किस में होगा? सरस्वती में होगा। ठीक है। करा कि किस नदी का बगाड़ व कंडाल की गंगा भी कहा जाता है? तो माही, है ना, माही को। ठीक है। ये जो कि है राजस्थान कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। करा स्पीति नदी का उद्गम कहाँ है? तो कुंजम दर्रा में, है ना, कहाँ है? कुंजम दर्रा में होगा। ठीक है। करा कि ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी के शामिल होने के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो यमुना, है ना, जमुना, जमुना या यमुना। ठीक है। करा ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी के शामिल होने के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी। ठीक है। करा कि वान गंगा, है ना, हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्यास का, है ना, कौन 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 होगा? तो ब्यास होगा। कह रहा है कि बाण गंगा हिमालय प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्यास का। ठीक है। तो यहीं तक रहने दीजिए, फिर अगला वीडियो में बताएंगे।